हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मनीष टेक्निकल चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं पढ़ाई में बिजी होने के कारण आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। और मैं क्लास 12th में हूं अभी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो डेरिवेशन है, जो फिज़िक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उसको किया जाए और आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आसानी हो और आप अच्छे से समझें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5 मिनट या फिर 10 मिनट का वीडियो एक ठो रहेगा जिसमें कि एक डेरिवेशन क्लियर करूंगा मैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूं वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने हेडिंग डाला है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति मतलब कि अक्ष पर हो। अक्षीय स्थिति मतलब कि कोई भी जो बिंदु है वो अक्ष पर हो। जैसे कि ये द्विध्रुव ले लिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, तो मैंने द्विध्रुव को ले लिया है। ठीक, अब द्विध्रुव को लेने के बाद आप सभी को पता है कि द्विध्रुव में दो ठो पोल होते हैं, जो कि माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। ठीक, और माइनस क्यू प्लस क्यू पोल होते हैं और ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर बंधे हुए होते हैं। ठीक, यदि मान लीजिए कि मैंने इसको, इस बीच वाले बिंदु को O मान लिया अपने से, तो जब बीचों बीच O मान लिया तो अरे भाई यहाँ से यहाँ तक 2l दूरी है और बीचों बीच O है, तो यहाँ पर l और यहाँ पर भी l हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ पर भी l यहाँ पर भी l हो जाएगा तो अक्षीय स्थिति कह रहा है। तो चलिए हम इससे कुछ दूरी पर यानी कि अक्षीय स्थिति में एक बिंदु मान लेते हैं P, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखिए, अब कैसे निकलेगा, सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे निकलेगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज मीन्स परीक्षण आवेश, जिसको कहते हैं Q0 या फिर कितना लोग Q0 भी बोलते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, यदि मान लीजिए इस बिंदु P पर Q0 आवेश को रख दिया गया, तो ये जो प्लस वाला है ये प्लस है। ये ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है। तो जो ये प्लस वाला Q आवेश है यहाँ पर रखा गया, तो ये वाला प्लस आवेश इसको खींचेगा अपनी तरफ या फिर इसको दूर भगाएगा, अपने से बताइएगा। तो ये दूर भगाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये द्विध्रुव का मान लीजिए कि पहला है -Q और दूसरा पोल है +Q। तो यहाँ पर जो लग रहा है, जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो बाहर की तरफ जा रहा है, इसके किसके कारण जा रहा है, तो +Q के कारण। तो +Q जो है वो मान लीजिए दूसरा वाला है, जैसे कि ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तो यहाँ पर E जो लगेगा वो दूसरे बिंदु की वजह से लगेगा, क्योंकि ये दूसरा बिंदु है। अच्छा, एक ऐसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर -Q है और यहाँ पर जो +Q है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण, तो आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो ये पहली वजह से हुआ है, पहली की वजह से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, E1 लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो O बिंदु है, यहाँ से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये जो बिंदु P है वो स्थित है। ठीक, तो अब हमको पता क्या है, हमको ये पता है एक ठो बात, कि जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो अब तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहीं पर हम R लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर P पर निकालनी है, तो P पर निकालनी है तो पहले तो +Q के कारण निकाल लेते हैं P पर, और उसके बाद -Q के कारण निकाल लेते हैं P पर, और दोनों को जोड़ देते हैं, फिर आराम से हो जाएगा काम हम लोगों का। तो चलिए, हमको एक चीज़ प्रॉब्लम है इसमें, ये O जो है मध्य बिंदु, ये O से लेकर P तक के बीच की दूरी दिया है R, और हमसे कह रहा है Q से लेकर P तक की दूरी निकालनी है। तो अरे भाई देखो, ये O से लेकर P तक की दूरी इतनी R है और ये इतना L है, तो इतना निकालने के लिए R में से अगर L को घटा देंगे तो इतना ही ना बचेगा। तो इस दूरी के लिए क्या हम लिख सकते हैं, R - L। ठीक, और उसी तरीके से जो ये P बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी L है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी L है, और सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L है। यदि इन दोनों डिस्टेंसों को जोड़ दिया जाए तो R + L जो है वो -Q के कारण दूरी निकल जाएगी। अब इसी पर हम फिट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जो डेरिवेशन है। तो चलिए, तो सबसे पहले -Q के लिए ले लेते हैं। तो -Q के लिए आप लिख लीजिएगा, या फिर मैं ही लिख दे रहा हूँ, -Q के लिए बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू के लिए क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई, अब देखिए क्यू क्या है, माइनस है तो उसमें दिशा का शो नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मेन आपका है कंपोनेंट, जो मेन है परिमाण जो है वही लिया जाता है, दिशा नहीं लिया जाता है। तो जो क्यू है वो परिमाण है और माइनस और जो प्लस है वो दिशा है, तो हम हमेशा परिमाण को लेकर चलेंगे। तो क्यू और अपान आर स्क्वायर, तो देखिए माइनस क्यू के लिए आर क्या है, ये माइनस क्यू के लिए आर क्या है, आर प्लस यल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से निकाल लीजिए प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0, क्यू तो ऐसा ही रहेगा और आर में देखिए फ़र्क होगा, ये प्लस क्यू के लिए कह रहा है। तो प्लस क्यू के लिए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, जो कि हम अभी निकालें कितना, आर माइनस यल। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आर माइनस यल का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर नेट निकालना है कि यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि ई नेट। ई नेट अब जब निकालेंगे तो उसमें क्या करना होगा, ई नेट निकालने के लिए हम इस वाले को और इस वाले को आप सोचेंगे कि जोड़ देंगे, लेकिन नहीं। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक आदमी जो इधर की तरफ 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और एक आदमी जो इधर की तरफ 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बताइए कि कुल नेट बल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तभी नहीं यहाँ पर नेट बल पता चलेगा। तो ठीक उसी तरीके से ई नेट निकालने के लिए एक E1 इधर लग रहा है, एक E2 इधर लग रहा है, तो इन दोनों को, जब इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तब यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, ई नेट पता चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन है, कैसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर इस सूत्र से देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी कम दूरी होगी उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी कौन सा वाला चाहिए, कम वाला। तो ये कौन सी दूरी है, कम वाला, और वो भी कौन से आवेश का, प्लस क्यू आवेश का। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश वाले के लिए क्या है, ये माइनस वाला। तो चलिए लिख लेते हैं हम 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी आर माइनस एल थी, इसीलिए हम यहाँ पर ये लिख लिए। अब इसको घटाएंगे किस में से, छोटे वाले में से, 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें भी 1/4πε0 क्यू, इसमें भी 1/4πε0 क्यू, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/, दोनों प्लस आ रहा है, सॉरी ये माइनस क्यू के लिए यहाँ पर प्लस रहेगा। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको यहीं पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, 1/4πε0 क्यू, इसका एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, और इससे ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और जो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब 1/4πε0 क्यू को इसे ही लिखे रहने देते हैं और इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर। तो a स्क्वायर मतलब कि r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl, माइनस है तो माइनस रहने देते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं। तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2ab ऐसे हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो अपान में बचेगा वो ये बचेगा, देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब इतना आपको समझ में अगर आया तो आगे आइए देखिए हम करते हैं। तो इतना समझ में आने के बाद हम सबसे पहले इसमें से देख लेते हैं क्या क्या
हमको कट रहा है, तो 1/4πε0 और यहाँ पर कोष्टक में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पर माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, तो -r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पर अपान हो जाएगा, ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको r घाते 4 लिख सकते हैं, माइनस एल घाते 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1/4πε0 और यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएंगे और 2RL मिलकर 4RL बना लेगा, और अपान r घाते 4 माइनस एल घाते 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, जो r डिस्टेंस होती है वो यल से बहुत ही बड़ी होती है, यानी कि यल जो होती है वो एक तरह से बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है r से, तो हम यल को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर 1/4πε0 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × r × यल, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, r है तो r, यल हो जाए तो यल। ठीक, और अपान r स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, तो देखिए r से एक ठो r कट जाएगा तो नीचे q बच जाएगा, और q × 2 और यल, ये जो फार्मूला होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, यानी उसे p कहते हैं। तो 1/4πε0 इसके जगह पर हम p लिख देंगे, ये जो 2 है वो यहाँ पर बच जाएगा, और एक r से एक r कटेगा तो क्या हो जाएगा RQ। तो ये जो फार्मूला है ये ई नेट के लिए है ऑन द एक्सियल कंडीशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही नज़दीक आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।